बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज का वीलॉग कोई प्रॉपर वीलॉग नहीं है, बल्कि आपको एक खुशखबरी या एक अहम ख़बर से आगाह करना मकसूद है और सिर्फ़ एक छोटी सी अर्ज़ आपकी खिदमत में करनी है। और नाज़रीन, मौजू हमारा वही है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के एक डेलीगेशन ने यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदगान से मुलाकात की है और पिछले 2 दिन से हमारे सोशल मीडिया पे एक ही मौजू ज़ेर बहस है और वो यही है। नाज़रीन, मैं आपसे सिर्फ बार बार एक ही दरख्वास्त करता आ रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट के पास जो 3 महाज हैं इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के हामी लोगों से निमटने के लिए या उनको दबाने के लिए सरकार के पास, उनमें से एक जो सबसे आसान रास्ता है वो है पीटीआई में इख्तलाफात पैदा करना। और ये ऐसा चूरन है जिसको पीटीआई के लोग बहुत शौक़ से ख़रीद के चाटते भी हैं और खाते भी हैं। वो चटनी चाटते हैं और फिर चूरन चस्के लेके चटखारेदार चूरन जो होता है वो मेलों ठेलों में मिला करता था, तो वो हम बहुत शौक़ है हमें। आप ये देख लें, जितने हमारे वीलॉगर साथी हैं, जब वो पीटीआई के बाहमी अंदरूनी इख्तलाफात की बात करते हैं तो हम कितने शौक़ से वो सुनते हैं और सर धुनते हैं, और फिर उसके बाद अल्फाज का चुनाव के बारे में सोचे समझे बग़ैर सिर्फ गाली देना अपना फ़र्ज़ समझते हैं किसी एक फ़रीक को भी। बारहा मैंने अर्ज़ किया कि ये सरकार के लिए सबसे आसान टारगेट है इस वक्त पीटीआई को कोई भी ज़र्ब पहुंचाने के लिए। इसके अलावा ज़ाहिर है कि सड़कों पर एक वक्त में बहुत बड़ी तादाद में आना उसको मुश्किल नहीं, कमो बेश नामुमकिन बना दिया गया है। अदालतों के दरवाज़े 26वीं तरमीम के बाद बंद कर दिए गए। अदालतों से इंसाफ के असूल की जो उम्मीद है वो तकरीबन ख़त्म होकर रह गई है। तो आखिर में कोई नेगोशिएशंस के ज़रिए, कोई मुज़ाकरात के ज़रिए कोई बात की जाए, ये एक बाकी बचती है। लेकिन जब भी वो इस तरह की कोई बात होती है तो फ़ौरी तौर पे कॉम्प्रोमाइज़ का, साज़िशी का और इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा होने का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है और गालम गलोच शुरू हो जाती है और फिर पीटीआई के अंदर एक दरार पैदा कर दी जाती है। तो इस वाक़े के बाद भी यही काम शुरू हो गया है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है और पूरा यकीन है कि इस वाक़े के नतीजे में एक बड़ा सवाल है, लोग बार बार कर रहे हैं कि क्या इस वाक़े के नतीजे में पीटीआई में दरार पड़ जाएगी। नाज़रीन, मैं पूरे यकीन के साथ आपको कह सकता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पीटीआई में कोई दरार पैदा नहीं होगी। इख्तलाफ राय ज़रूर पैदा हुआ है और जो लबो लहजे की जो दुरुस्ती है वो भी खासी हार्श है, खासी सख्त लबो लहजे में बात हो रही है। ख़ास तौर पे हमारे बाहर बैठे हुए बाज़ साथी जो हैं वो बहुत सख्त लबो लहजा इख्तियार किए हुए हैं। उनको भी चाहिए कि वो कम से कम एक गियर नीचे आएँ और मामले को समझने की कोशिश करें। अच्छा नाज़रीन, मामला क्या है? मामला सीधा सीधा ये है कि वहाँ मौजूद एक पाकिस्तानी शख्सियत जो पीटीआई के बहुत ही दिलदादा हैं, इमरान खान साहब के बड़े दोस्त हैं, उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी ताल्लुकात हैं और मुझे नहीं पता उनके बारे में बहुत ज़्यादा कि वो उनके कोई माली फ़वाइद हैं या नहीं, लेकिन उन्होंने अपने साथ जिनकी मदद हासिल की है वो इमरान खान साहब के ऐसे दिलदादा, और इमरान खान, मैं नाम ले देता हूँ, वो आतिफ़ खान साहब हैं। उन पर इमरान खान साहब को एतमाद नहीं, अंधा एतमाद है। वो इमरान खान साहब के ऐसे दिलदादा दोस्त हैं कि जिनको इमरान खान साहब के वो बहुत से सियासी जो राज हैं, जो हिकमत अमली के राज हैं, वो भी खान साहब ने उनके साथ जेल के अंदर रहकर शेयर किए हुए हैं और वो उतने ही काबिले एतबार हैं जितने अमेरिका में बरकी साहब, सज्जाद बरकी साहब हैं।
वो उतने ही काबिल एतमाद और काबिल एतबार है। तो अगर कोई बात जो है वो आतिफ़ ख़ान कर रहे हैं तो मेरा ख़्याल है कि हमें फिर अपने लबो लहजे जो हैं वो उन पर नज़र षानी करनी चाहिए। नाज़रीन, हुआ क्या है, हुआ ये है कि एक मीटिंग हुई है इन 3 पाकिस्तानियों की, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की, और वो तीनों ओवरसीज़ पाकिस्तानी, नाज़रीन मैं आपको उनके बारे में भी हम जो हैं वो फ़ौरन शुरू हो जाते हैं फतवेबाजी करनी और उनके बारे में ट्वीट्स करना शुरू हो जाते हैं। फ़लाँ का कोई एक ट्वीट निकाल दी, कोई ख़ानदान का कोई एक बंदा जो फ़लाँ इलेक्शन लड़ा था आज से 20 साल पहले, वो निकाल के ले आते हैं। ये जो 3 लोग हैं, जो डॉक्टर उस्मान, डॉक्टर सायरा बिलाल और डॉक्टर मुनीर साहब हैं, ये इन तीनों के बारे में इनके इमरान ख़ान के साथ मोहब्बत और इखलास जो है ये हर तरह के शक व शुबे से बालातर है, जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि आतिफ़ ख़ान साहब की है। अच्छा नाज़रीन, मैं पूरे आपको ईमानदारी के साथ और पूरे इखलास के साथ आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो एफ़र्ट हुई है, ये जो मुलाकात हुई है इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों से, मैं ये समझता हूँ कि ये अब तक मसले के हल के लिए, बल्कि इमरान ख़ान की रिहाई के लिए अगर मैं वाज़े लफ्ज़ों में बात करूँ तो ये सबसे अब तक की सबसे ठोस कोशिश थी, सबसे ठोस कोशिश थी, जिसमें अभी तक दोनों तरफ से कोई डिनायल भी सामने नहीं आया। वरना आपने देखा है कि पीटीआई के कुछ लोग जो हैं वो जब मिलते थे तो जो बाहर आके दावे किए जाते थे वो किसी न किसी तरह कहीं ना कहीं से कोई उसकी तरदीद आ जाती थी। इस बात की तरदीद नहीं आई। इतराज़ात क्या किए गए हैं? इतराज़ सबसे बड़ा ये किया गया है कि इमरान ख़ान साहब से मुलाकात क्यों नहीं करवाई गई। तो नाज़रीन, मैं आपको अपनी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे ये बता देता हूँ कि ये मुलाकातों का एक मुलाकात नहीं थी, मुलाकातों का एक सिलसिला है। पहली बात तो ये है कि इस मुलाकात का जो विल्सन के बिल से कोई लेना देना नहीं है। परेशानी ज़रूर है, अगर इस्टेब्लिशमेंट को ये कहना कि इस्टेब्लिशमेंट जो विल्सन के बिल से परेशान नहीं है तो ये गलत है। शायद वजह भी वही हो कि फौरी तौर पे, लेकिन उनका मुतालबा ये है कि कम से कम जो पाकिस्तानी डायस्पोरा, पाकिस्तानी जो वहाँ पे रहते हैं वो अपने आप को डिस्टेंस कर लें, या जो मौसर पाकिस्तानी है वो अपने आप को डिस्टेंस कर लें। तो क्या पाकिस्तानियों के डिस्टेंस करने से, इस बिल के पेश करने से या इसकी कामयाबी पे कोई फ़र्क पड़ेगा? रत्ती बराबर भी नहीं, ज़र्रा बराबर भी नहीं। वो बिल बिल्कुल उसी तरह अपने ट्रैक पे चलता जाएगा और वो मेरा ख़्याल है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के लिए इसके अलावा और कोई पैगाम नहीं लेके आएगा कि इमरान ख़ान की रिहाई के बग़ैर गुजारा नहीं है। नाज़रीन, ये मुज़ाकरात सिर्फ खाना खाने तक महदूद नहीं थे। इससे पहले बहुत सारे मुज़ाकरात जो थे वो सिर्फ़ ऐसे ही बस मुज़ाकरात बराए मुज़ाकरात थे, वक्त गुजारी के लिए हो रहे थे। ये मुज़ाकरात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब तक की सबसे ठोस और संजीदा कोशिश थी कि इसमें कम व बेश 2 दिन में 17 घंटे के मुज़ाकरात हो। 2 दिन में जब 17 घंटे मुज़ाकरात हो रहे हों तो नाज़रीन फिर वो लतीफ़े नहीं सुनाए जाते, फिर वो टू दी पॉइंट बात होती है। और मैं फिर वही बात करूँगा कि ये तीनों हज़रात जो हैं ये इस्टेब्लिशमेंट की किसी तरह के भी दाव पेच से मुतासिर होते हुए नज़र नहीं आए। किसी तरह की गलत बात पे उन्होंने इत्तफाक नहीं किया, किसी तरह की बेअसूली का मुजाहरा नहीं किया, किसी तरह भी इमरान ख़ान की जो बेसिक लॉजिक है जिस पे इमरान ख़ान आज भी डट के खड़ा है और वो किसी भी तरह के कोई कॉम्प्रोमाइज़ करके जेल से आने को, बाहर आने को तैयार तो दूर की बात है, अपने लिए कोई नरमी भी नहीं चाहता। उन तमाम असूलों पर गामजन रहते हुए इन तीनों ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ गुफ्तगू की है और इस्टेब्लिशमेंट ने भी पहली बार अपनी कुछ गलतियों का एतराफ़ किया है। बल्कि यहाँ तक भी कहा गया कि इस्टेब्लिशमेंट के एक नुमाइंदे ने कहा है कि हम भी इमरान ख़ान को इस मुल्क की वाहिद यूनिफाइंग फोर्स मानते हैं। इस्टेब्लिशमेंट के एक नुमाइंदे की तरफ से ये बात सामने आई कि हम भी आपकी तरह इमरान ख़ान को इस मुल्क को इकट्ठा रखने की वाहिद ताकत और क़ुव्वत समझते हैं। और एक और नुमाइंदे ने यहाँ तक कहा कि 2018 के इलेक्शन में हमारी फैमिली ने भी इमरान ख़ान को वोट दिया था, शायद 2024 के इलेक्शन में भी दिया हो। बहरहाल ये बात की बात है। अच्छा नाज़रीन, फिर अगला सवाल ये पैदा होता है
कि जैसा मैंने अर्ज़ किया कि क्या बिल रुक जाएगा। नाज़रीन, ये बिल इन मुलाकातों के नतीजे में तो रुकने वाला नहीं है। और नाज़रीन, आपको एक और बात भी बता दूं कि इन लोगों का उस बिल में बहुत अहम रोल था, लेकिन सारे का सारा रोल जो था वो इन लोगों का नहीं था। ये फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल का रोल सारे का सारा नहीं था, इसके पीछे और भी इससे भी ऊपर की ताकतें शामिल थीं, ठीक है। और वो जो ताकत है, वो उस ताकत ने ताकत कहाँ से अखज़ की थी? वो पाकिस्तान के अवाम से अखज़ की थी। उनका सोर्स जो था ताकत का, वो पाकिस्तान यानी वो जमहूरी ताकतें हैं। उनका जो असल माखज़ था ताकत का, वो पाकिस्तान में रहने वाले जो 80-90% लोग जो इमरान खान के साथ जिनके दिल धड़कते हैं, वो वही हैं। यानी उनकी ताकत का माखज़ जो पाकिस्तानी अवाम की स्पिरिट थी। ये इस बात पे आपको यकीन रखना चाहिए। अच्छा नाज़रीन, मैं ये आपको ये भी बता दूं कि ये मैंने जैसे अर्ज़ किया कि ये एक मुलाकात नहीं है, बल्कि मुलाकातों का सिलसिला है, और उसमें ग़ालिबन शायद हफ़्ते 10 दिन तक अगली मुलाकात भी हो, और ज़रूरी नहीं है कि वो यही 3 या 4 लोग आए। हो सकता है कि वक्त में कोई एक आध तब्दीली भी देखने में आ जाए, ये अभी तय नहीं है, और ना ही कोई तारीख़ का तयन किया गया है। इस दौरान आप कुछ ना कुछ नरमी भी देखने में आएगी, देखेंगे आप। एक तो शायद अहमद नूरानी साहब के दोनों भाई जो हैं वो रिलीज़ कर दिए जाएँ, मेरा ख़्याल है। नाज़रीन देखें, जब हम आपसे, मैं आपकी खिदमत में ये बात करता हूँ और आप भी इस बात से इत्तफाक करेंगे कि पीटीआई के लिए कि इस वक्त मसला नंबर 1 क्या है, प्रॉब्लम नंबर 1 क्या, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, अगर वो सॉल्व हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत पीटीआई का रास्ता नहीं रोक सकती, रूल ऑफ लॉ को आने से नहीं रोक सकती। वो क्या है? वो इमरान खान की जेल से रिहाई। नाज़रीन, इमरान खान अगर एक मरतबा जेल से बाहर आ गया तो मेरी ज़ाती राय ये है कि इमरान खान को दोबारा गिरफ्तार करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। फिर हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर्स भी लेके आएंगे तो इमरान खान को दोबारा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता अगर कोई वादा खिलाफी की गई। और अगर इमरान खान को रिहा करवाने में कोई ताकत भी कामयाब होती है तो फिर इससे बड़ी बात क्या हो सकती, कामयाबी क्या हो सकती है? नाज़रीन, जब शेर जो है वो जंगला तोड़ के बाहर आ जाता है ना, तो फिर जो बाहर वाले जो उसका कुंडा खोलते हैं ना, वो वही नहीं नजर आते। जब बिफरा हुआ शेर बाहर आता है ना, तो फिर कोई दीवार पर, छत पे चढ़ जाता है, कोई दीवार पर लांग जाता है, कोई दौड़ लगा देता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। सबको सारे अपनी अपनी पहचान दी है। फिर शेर को संभालना नामुमकिन होता है। इमरान खान की जेल से रिहाई जो है वो इसी तरह है। इस वक्त जो प्रॉब्लम्स हैं वो यही है कि इमरान खान की जेल से रिहाई को इस तरह की रिहाई ना बनाया जाए, बल्कि एक स्मूथ रिहाई बनाया जाए। तो स्मूथ रिहाई का ये मतलब कतन नहीं है कि इमरान खान जो इतनी लंबी कुर्बानी दे के आया है वो अपने असूलों पे कॉम्प्रोमाइज़ करके बाहर आ जाएगा। आपने ये समझा है अपने लीडर को? फौरी तौर पे हम शुरू हो जाते हैं एक दूसरे की ऐसी तैसी फेरना सोशल मीडिया पे, और यूं लगता है कि जैसे मतलब इस्टेब्लिशमेंट या सरकार के लिए आसान तरीन काम जो है ना वो ये है, इन तीनों कामों, सड़कों पे आने पे रोकना, सड़कों से आने पे रोकना पीटीआई को, नंबर 1 अर्ज कर रहा हूँ। दूसरा ये पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफ, तीसरा अदालती। वो पहले 2 तो आराम से वो कर लेते हैं, जब चाहते हैं जैसे कर लेते हैं, क्योंकि पहले 2 तो जुड़े हुए हैं ना, सड़कों पे आने से रोकना और अदालती कार्रवाई, वो दोनों तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये तीसरा माज है, यहाँ पे आके वो बड़ी आसानी महसूस करते हैं कि पीटीआई के अंदर। अब फ़र्ज़ कीजिए मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जनाब अगर किसी ने कुछ किया भी है तो इससे पीटीआई का क्या ताल्लुक़ है? क्या इस वफ्त के मिलने से सड़कों पे आने से रोक दिया गया है? पीटीआई की क़यादत ने रोका है? मैं आज ही पढ़ रहा था कि ईद गुजर गई है, अब सड़कों पे दमादम मस्त के अंदर की तैयारी है। अदालती केसेस जो हैं वो लड़ने से पीछे हट जाएगी पीटीआई, सवाल ही पैदा नहीं होता। पीटीआई में दरार पड़ जाएगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जो पहले कोशिशें हो रही थी, मुख्तलिफ महाजों पे कोशिशें हो रही थी, उनमें से ये भी एक कोशिश है। इस पर इतनी तनकीद क्यों की जा रही है, ये ज्यादा काबिल गौर बात है। इससे पहले भी तो कोशिशें हुई हैं, उन पर कोई तनकीद नहीं हुई, इस कोशिश पर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है। ये ज्यादा शकूक व शुबहात को जन्म देती है बात। नाज़रीन जरा ठंडे दिल से मेरी बात को सुनिए, सोचिए और फिर समझिए।
कि इससे पहले भी तो इमरान खान के लिए कोशिशें हुई हैं ना, खुफिया मुलाकातें भी जेल के अंदर बहुत सारे लोगों ने की हैं। तो फिर इस मुलाकात को इतनी ज़्यादा तनकीद का निशाना क्यों बनाया जा रहा है? सोचें और फिर आप डॉट से डॉट मिलाएंगे तो खुद ही आप किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे। बाकी बात रहेगी नाजरीन, हम इल्ज़ाम तराशी करते हुए जब अपनी हदूदों का यूद का तयन नहीं करते, ज़बान नहीं देखते, अपना जो है वो जो मुंह में आता है बोल देते हैं, हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि हमारे जो लफ्ज़ हैं, हमारे जो जुमले हैं, वो कहाँ कहाँ पे क्या क्या ज़ख्म पैदा कर रहे हैं, हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता। गुस्से में आके हमने ये भी कहना शुरू कर दिया जी बुशरा बीबी भी ऐसे की एजेंट है, वो अल्लाह का वास्ता एक खातून जो अपने शौहर के लिए घर छोड़ के जेल जाने के लिए बेताब है, जेल का इंतखाब किया है उसने, उस पर भी आपने ऐसे के एजेंट का इल्ज़ाम लगा देते हैं। और थोड़ा सा तो यार खुदा के लिए थोड़ा सा हाथ हल्का रखें, सोच समझ के बात करें। अगर आप इस मुल्क में पीटीआई के हामी नहीं भी है, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, तो कहीं तो ब्रेक लगाना सीखें यार। फौरी तौर पे फतवे अब देखें हो, अब नाजरीन इस बात को ज़रा समझिएगा कि यहाँ पे एक दूसरे वकला कहते हैं कि जी अवाम हमारा साथ नहीं, अवाम का प्रेशर होना बहुत ज़रूरी है। अवाम कहती है कि हम तब सड़कों पे आएंगे जब हमें अदालतों की तरफ से भी रिलीफ मिलता हुआ नज़र आएगा। अगर हम गिरफ्तार हों तो हमारी ज़मानतों का भी तो कोई इंतज़ाम हो, ठीक है। या जब गोली चले, यहाँ पे तो गोली चलती है तो अदालतों की तरफ से इंसाफ नहीं मिलता, ठीक है। तो वो और तीसरी तरफ फिर हम कभी पंजाब के अवाम जो है वो केपी की तरफ देखते हैं और केपी के अवाम जो है वो पंजाब के लिए तानाजान हो जाते हैं। फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का भी यही हाल है। पाकिस्तानीज़ जो है वो कहते हैं जी आप ओवरसीज़ बाहर बैठे हुए, आपको क्या पता कि यहाँ पे क्या गुजर रही है हम पे, आपको तो अंदाज़ा नहीं, आप तो बाहर बैठे हैं। वो बाहर वाले पैगाम भेजते हैं कि भाई जब यहाँ बैठ के हमें पता चलता है ना कि हमारे घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, हमारे भाइयों और बहनों को पकड़ा जा रहा है, तो फिर वहाँ रहकर ये बात बर्दाश्त करना आसान है, यहाँ रहकर बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। तो सारे जब एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं तो मिल के पार्टी पे प्रेशर बनता है, उसमें आपको रास्ते निकालने पड़ते हैं। अपने बुनियादी असूल पे कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। जो इमरान खान की एक बुनियादी विजन है उसका, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने नहीं जा रहा, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने नहीं जा रहा। और जो ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई तो क्या फ़ायदा, तो अगर इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई तो यो मैं आपको इत्तला दे दूं कि जो अगली मुलाकात होगी उसमें इमरान खान से मुलाकात भी करवा दी जाएगी, ये भी वादा हो चुका है। इमरान खान से अगली मीटिंग में खान साहब से मुलाकात भी करवा दी जाएगी। बाकी ये कहना कि ये कोई साजिश है, तो अगर ये साजिश है तो फिर पहले भी ऐसी बहुत सारी साजिशें हुई हैं। उस साजिश के नतीजे में तो पीटीआई को कुछ नहीं हो गया, कोई पीटीआई में दरार नहीं पड़ गई, कोई पीटीआई नहीं टूट गई। वो खान साहब के अंदर से एक बयान आता है, पीटीआई दोबारा इकट्ठी हो जाती है। टूटी हुई पीटीआई, रेजा रेजा पीटीआई भी इकट्ठी हो जाती है एक बंदे के बयान से। ये कोई मरकरी, मैं आपको एक बात बता दूं, ये एग्जैक्टली ये वो जैसे पारे के बारे में कहा जाता है ना, जैसे खान की एक कॉल आती है तो पारे की तरह इकट्ठे हो जाती है पीटीआई, ये बिल्कुल वैसी मिसाल है। इसलिए मेरा ख्याल है कि एक दूसरे से यूं बदजनी ना फैलाएं, बल्कि माहौल को ठीक करने की कोशिश करें। मैं बार बार ये आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि देखें, कोई एक इस कोशिश से सड़कों पर एहतजाजी जलसे जुलूस जो हैं उनको कोई ब्रेक नहीं लगा रहा। एहतजाजी जलसे जुलूसों से इस कोशिश को कुछ नहीं हो रहा, इन दोनों कोशिशों से अदालती कोशिशों को कुछ नहीं हो रहा। अदालत जितना इंसाफ मिल रहा है या मिलने की उम्मीद है वो हमारे वकाला जारी रखेंगे, लेकिन नुकसान होगा तो यही होगा कि जो हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ बदज़बानी शुरू कर देते हैं, फिर जो मुंह में आता है बोलना शुरू कर देते हैं। हमारे बहुत अफसोस के साथ बात कहनी पड़ती है मुझे कि हमारे वीलॉगर्स जो हैं उन्होंने ये आसान रास्ता पकड़ लिया है कि उनको लाइक्स मिलते हैं, उनको बेपना वो डिस्कस होते हैं कि जब वो पीटीआई के अंदरूनी मामलात को उठाते हैं और उछालते हैं, और फिर हम बेताब बैठे होते हैं, अंदरूनी मामला चस्के ले के हम जिक्र करते हैं। जब तक हम अपना ये रवैया तर्क नहीं करते तो फिर हमें बेहतरी की उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए। नाज़रीन, इसके साथ ही आज की आखिरी बात सुन लें। इस बार मेरे गांव के मेले की भीड़ में
इस बार मेरे गांव के मेले की भीड़ में जो गुम हुआ वो एक भिखारन का लाल था, जो गुम हुआ वो एक भिखारन का लाल था। तेरा फिराक दिल की तबाही रुतों का खौफ, तेरा फिराक दिल की तबाही रुतों का खौफ, मेरे लिए ये साल क़यामत का साल था। दरवेश को तलब थी मताए खलूस की, दरवेश को तलब थी मताए खलूस की, मखलूक चुप रही कि ये मुश्किल सवाल था, मखलूक चुप रही कि ये मुश्किल सवाल था। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।